Today we will study endocrine system, in which I had already discussed with you the 5 endocrine glands. Today I will discuss about the next other endocrine glands. So the 6th gland which I am going to discuss today is the adrenal gland. ADRENAL, adrenal gland. इसकी लोकेशन है किडनीज का अपर एंड ऑफ द किडनीज. पेयर में होती है किडनी, तो दोनों किडनीज के जो टॉप पार्ट है, अपर पार्ट है, वहां पे होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, तो लोकेशन हमने समझ ली. लोकेशन है एड्रीनल ग्लैंड की अपर एंड ऑफ द किडनी. कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है ये? एड्रीनलिन. ADRENALINE. एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है. लोकेशन बता दिया. अब फंक्शन क्या करता है ये करता है इमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील करता है. अब जैसे ये हार्मोन सिक्रेट होता है तो उससे क्या है, ये हार्ट बीट तेज होती है. हार्ट बीट तेज होने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और एक्टिव हो जाते हैं हम. ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन को डील करता है. देखो यहाँ पे लिखा है इट सिक्रेट्स एड्रीनलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. ओके, और ट्रिपल एफ हार्मोन. यहाँ पे ट्रिपल एफ क्या है, ये कौन सी सिचुएशन के साथ डील करता है वो बता रहे हैं यहाँ पे. फाइट, लड़ने के लिए आपको तैयार करता है. ठीक है, गुस्सा जो आ जाता है तो उसमें इसका रोल है. फ्राइट हार्मोन, जब आप डर रहे होते हो. और अगला आपका फ्लाइट हार्मोन, कि आपको बहुत ही एक्टिवली कोई काम करना है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि स्पीड में बहुत करना है, या लाइक रनिंग, कोई पीछे पड़ गया तो भाग रहे हो, तो उसके लिए कौन एक्टिवेट करता है? एड्रीनलिन ग्लैंड जो है हार्ट बीट बढ़ाता है, जिससे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है. इन इमरजेंसी सिचुएशन हार्ट बीट्स फास्टर एंड सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल. नेक्स्ट ग्लैंड है आपका पेनक्रियास. ओके, तो पेनक्रियास इट इज द एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब वैसे तो हम पढ़ रहे हैं अभी एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन पेनक्रिया एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन तो है, साथ में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है. व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंस होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में. डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो ये है कि एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं है और एक्सोक्राइन के पास डक्ट है. कौन सा डक्ट? वो पाइप जिससे वो अपने हार्मोन को टारगेट साइड तक पहुंचाएगा, वो वाला पाइप है. तो मतलब इसका क्या मतलब कि पाइप है भी और डक्ट नहीं भी है, यानी कि ये जो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, तो एक हार्मोन ऐसा है जिसके लिए इसके पास ट्यूब सिस्टम है और वो वहां तक उस वाले हार्मोन को पहुंचा देगा. बट बाकी जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है अभी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा सीक्रेट कर रहा है ये कर रहा है इंसुलिन एंड ग्लूकागन. ये दो हार्मोन के लिए डक्ट सिस्टम नहीं है, तो इस केस में ये एंडोक्राइन है. बट जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर हमने 8th क्लास में पढ़ा था और अभी भी पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, सॉरी लाइफ प्रोसेस में, तो उसमें भी इसका नाम आएगा, पेनक्रियास का नाम आएगा एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्लियर? तो वो हम लेटर ऑन पढ़ लेंगे. तो अब जो पेनक्रियास है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन. इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन हार्मोन का काम है कि वो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है उसको कम करेगा. ठीक है, अगर शुगर का लेवल ज्यादा हो गया तो डायबिटीज हो जाएगी, तो शुगर के लेवल को कम करने का काम है इंसुलिन हार्मोन का. ठीक है, और जो दूसरा हार्मोन पेनक्रियास सीक्रेट कर रहा है उसका नाम है ग्लूकागन. ठीक है, GLUCAGON. ग्लूकागन का क्या काम है? ग्लूकागन का काम है कि ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का. ठीक है, ना ही शुगर ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए. तो अगर ज्यादा है शुगर तो इंसुलिन उसको कम कर देगा, और अगर बहुत कम हो गया है तो ग्लूकागन उसको बढ़ा देगा. तो ये लोग बैलेंस में काम करते हैं. तो आपने डायबिटीज नाम की बीमारी सुनी होगी, ये है आपकी क्रोनिक डिजीज. डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिजीज. मैंने आपको 9th में पढ़ाया था अक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज. तो अक्यूट डिजीज मैंने आपको बताया था क्यूट होती है, वो क्यूट होती है. मतलब क्यूट क्यों कह रही हूँ मैं उसको? क्योंकि वो आएंगे और जल्दी आपको छोड़ के चले जाएंगे. ठीक है, हेल्दी बना देंगे लेटर ऑन. वो उससे आपका पीछा, उस बीमारी से आपका पीछा जल्दी छूट जाएगा. यानी शॉर्ट टर्म डिजीज को हम अक्यूट डिजीज कह रहे हैं. और क्रॉनिक डिजीज वो है जो एक बार अगर आपके पास आ गए तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे और आपके साथ ही जाएंगे वो. ठीक है, तो डायबिटीज, थायराइड, ये सारे क्या है? क्रॉनिक डिजीज है, तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते हैं. तो वो क्यूट असली में नहीं क्यूट है, वो मतलब याद रखोगे आप, इसलिए मैंने ऐसे बोला. तो हमने पेनक्रियास भी पढ़ लिया.
नेक्स्ट है जो ग्लैंड हमें पढ़ना है वो है टेस्टिस, ठीक है। अगर मेल है तो मेल में ये टेस्टिस ग्लैंड होगा, और अगर फीमेल है तो टेस्टिस ग्लैंड नहीं होगा, वहां पे होगा ओवरीज, ओके। तो अब ये टेस्टिस और ओवरीज ग्लैंड जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम कर रहे, ये इनकी जिम्मेदारी है। क्या करता है टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन, विच स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। जो कि किसको हैंडल कर रहा है? मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन, मुस्टैचेस, बियर्स एक्सेट्रा। और ओवरीज की बात करें तो ओवरीज कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं? एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहे हैं विच स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और क्या है ओवरीज की और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओवरी सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। एक तो हमने एस्ट्रोजन बताया जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को हैंडल कर रहा है, दूसरा बताया प्रोजेस्टेरॉन जो क्या कहता है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है हार्मोन। ओके, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। द फिजिकल फीचर विच हेल्प डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फीमेल एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड हिप्स, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर अंडर द आर्म्स। और मेल की बात करें अगर, इन मेल ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, बियर्ड, मुस्टैचेस, हेयर ऑन चेस्ट एंड अंडर आर्म्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है। एडम्स एप्पल पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये सारे होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स।